नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के साहू, किडनी रोग विशेषज्ञ और ट्रांसप्लांट फिजिशियन। अभी मैं आरोग्यम हॉस्पिटल दुर्ग में कार्यरत हूँ और एज अ किडनी स्पेशलिस्ट मेरे पास मैक्सिमम पेशेंट किडनी के ही आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किडनी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उसका कारण मुख्यतः क्या क्या होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कि हमने देखा है कि हमारे पास जो 80% पेशेंट जो आते हैं किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम लेके, वो अक्सर या तो ब्लड प्रेशर या तो डायबिटीज के पेशेंट मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा एक कॉमन चीज़ है जो दोनों ही पेशेंट में मिलता है, वो है ज़्यादा वजन, मोटापा, ओबिसिटी। तो ये देखा गया है कि हर हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ के साथ में कुछ ना कुछ अदर फैक्टर्स भी जुड़े होते हैं जिसकी वजह से उनको ब्लड प्रेशर बढ़ना या शुगर या डायबिटीज़ का होना कारण एक हो सकता है। और उसमें सबसे एक महत्वपूर्ण कारण है हमारा वज़न ज़्यादा होना या मोटापा का होना, और उसका मुख्य कारण है हमारा लाइफस्टाइल। तो आज हम लोग किडनी के बारे में नहीं, शुगर के बारे में नहीं, ब्लड प्रेशर के बारे में नहीं, उसका जो मुख्य कारण है जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस करेंगे। मतलब आज हम डिस्कस करेंगे मोटापा। तो मोटापा होने का मुख्य कारण क्या है? अगर किसी को कोई ऐसी बीमारी जिसकी वजह से मोटापा हो अगर ना हो, तो उसका सबसे मुख्य कारण होता है कि अगर हम शरीर में खाने की मात्रा से जो हमें एनर्जी मिलता है अगर वो ज़्यादा है और हम उसका उपयोग अगर हम कम कर रहे हैं, मतलब हमारे शरीर में एनर्जी हम ज़्यादा ले रहे हैं और एनर्जी उसका उपयोग हम कम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में एनर्जी बच जाती है और वही एनर्जी जो है हमारे बॉडी के अंदर स्टोर्ड हो जाता है एज अ फैट, वसा के रूप में या फैट के रूप में, और वही जो है हमें लॉन्ग टर्म में धीरे 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 करके मोटापा के रूप में हमें दिखाई देता है। तो अगर हमारे शरीर में खाने की मात्रा या जिससे हम एनर्जी हमें बॉडी में मिलती है उसकी मात्रा अगर हम उसको बराबर कर लें तो फिर मोटापा आने की संभावना ना के बराबर हो जाता है। तो हम आज डिस्कस करते हैं कि अगर किसी को वज़न ज़्यादा है, मोटापा है, तो उन्हें ऐसे क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो अपना वज़न कम कर सकें, और वज़न कम होने से जो होने वाली बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, और उसके बाद जो अदर बीमारी हैं जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वालों को, जैसे कि किडनी की बीमारी, हार्ट अटैक या ब्रेन में जो स्ट्रोक होता है, वो सब कारणों से, वो सारी चीज़ों से वो बच सकें। सबसे पहले है, अगर आप रात में देर रात अगर सोते हैं तो उसे आप चेंज कीजिए। कोशिश कीजिए कि 10, साढ़े 10, 11 बजे तक आप सो जाएं और 7 से 8 घंटे का पर्याप्त नींद के बाद आप सुबह उठ जाएं। सुबह उठने के बाद आप अपनी दैनिक क्रिया करने के बाद 2-3 गिलास पानी पिएं, और पानी पीने के बाद जो है आप सुबह वॉक के लिए चले जाएं। वॉक जो है 30 से 45 मिनट तक करें। उसके बाद आप हो सके तो योगा और प्राणायाम करें। ये सब करने के बाद आधे घंटे के पश्चात आप अंकुरित बीज जैसे चना या फिर मूंग अंकुरित बीज लें। साथ में 3 भीगा हुआ अखरोट, 3 भीगा हुआ बादाम या फिर अलसी जिसे हम फ्लैक्सीड के नाम से भी जानते हैं, वो 1 चम्मच ग्रहण करें। और इसके साथ में अगर आपको रोटी, दाल, फल फल और दही ये सब लेने की अगर आवश्यकता लगती है तो वो भी साथ में ले लें। इसके बाद दोपहर में और रात में आप जो भी खाना खाते हैं उस खाने के पहले आपको 1 प्लेट सारे सलाद जो भी मौसमी उपलब्ध है वो ग्रहण करें पहले, और उसके बाद जो है आप अपना खाना लें। हम अक्सर एक गलती करते हैं कि हम खाने के साथ में सलाद लेते हैं, लेकिन हमें पहले सलाद पहले ग्रहण करना चाहिए और उसके बाद जो है हमें अपना खाना खाना चाहिए। कुछ चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा जिससे आपका वज़न कम करने में हेल्प मिले, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है चावल और चीनी।
चावल और चीनी दोनों ही जो है वो सिंपल शुगर के फॉर्म होते हैं, और ये जैसे ही हम खाते हैं विद इन फ्यू आवर्स ये जो है हमारे बॉडी में ब्लड के अंदर ये शुगर बढ़ जाता है, और उस शुगर बढ़ने की वजह से शरीर में इंसुलिन बढ़ जाती है, और ये इसी इंसुलिन की वजह से शरीर में मोटापा धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो हमें वो हर फॉर्म ऑफ शुगर जो सिंपल शुगर है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसी तरह जैसे हम फल खाते हैं तो फल खाना जो है वो जूस पीने से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो जूस होता है वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर का उदाहरण कर लेता है और हमारे शरीर में तुरंत पहुंच जाता है, और उससे इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज होती है कंपेयर टू कोई फल खाने से। तो बेहतर होगा आप फल खाएं जूस की जगह में। फल खाने के अलग भी फ़ायदे हैं कंपेयर टू जूस, कि उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं जो कि आपके बड़ी आंत के लिए महत्वपूर्ण हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, गैस, ये सब चीज़ों से भी अगर हम फाइबर की मात्रा अच्छी तरह से लें अपने खाने में, सलाद की मात्रा अच्छी से लें, तो ये भी ठीक हो सकता है। इसके अलावा जो हमें ध्यान रखना चाहिए वो है मैदा। मैदा भी हमको अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसे रेडी टू ईट मटेरियल लाइक जैसे कोई डिब्बे बंद या फिर प्लास्टिक के अंदर बंद जो रेडी टू ईट खाने की चीज़ें होती हैं, या फिर मिक्सचर या फिर कोई भी तला हुआ चीज़ जैसे समोसे, कचौड़ियाँ, या फिर अल्कोहल या स्मोकिंग, ये आपको तुरंत बंद करना पड़ेगा अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर इन सब चीज़ों के अलावा जो है एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है जिससे हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, वो है फास्टिंग। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपकी आदत है फास्टिंग रहने की, तो आप हफ्ते में एक दिन आप फास्टिंग ज़रूर करें। अगर आपको आदत नहीं है फास्टिंग रहने की, तो सप्ताह में एक बार कोई भी एक मील, चाहे वो नाश्ता हो या फिर लंच हो, वो आप एक स्किप कर सकते हैं। दूसरी हमारी एक आदत होती है कि हमें जब भी भूख लगता है हम खाना खा लेते हैं। तो ये भी एक कारण होता है बॉडी में ज़्यादा एनर्जी आने का और कम एनर्जी लॉस होने का। तो उसके लिए हमें अपने खाने का टाइम फिक्स करना चाहिए, और मैक्सिमम 3 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। कहते हैं कि जो एक बार खाना खाता है वो योगी होता है, 2 बार खाता है वो जोगी होता है, 2 बार जो खाता है वो जोगी होता है, और 3 बार से ज़्यादा जो खाता है वो रोगी होता है। तो इसलिए हमें अपने 24 घंटे में 3 बार से ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और अक्सर ये देखा जाता है कि जब उन्हें शाम के समय जैसे चाय पीना होता है तो चाय के साथ वो कुछ स्नैक्स खा लेते हैं। दोपहर में अगर उनको लंच से पहले कुछ खाना होता है तो उसके साथ कुछ खा लेते हैं, और इसकी वजह से शरीर में उतना एक्स्ट्रा एनर्जी गेन हो जाता है। इसके अलावा हमें जो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए वो है ऐसी चीज़ें हम घर में ही ना लाएं, जैसे कि चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, या कोई भी ऐसे बेसिकली प्रोसेस्ड फूड जैसे मिक्सचर का या फिर कोई भी मीठा का, कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग घर में अक्सर ला के रखते हैं, और जब भी हमारा मन करे, हम बोर हो रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, कोई भी ऐसा कंडीशन जिसमें हमें थोड़ा सा भी एडवेंचर चाहिए या परेशान है, हम लोग खाना खाने लगते हैं, कुछ भी चीज़ उठा के खाने लगते हैं। तो अगर ये घर में लाएंगे ही नहीं तो खाने का मन भी नहीं करेगा और आपके दिमाग में आएगा भी नहीं। तो बेहतर है ये सारी चीज़ें घर में ना ही लाएं। तो ऐसा छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको आप करके जो है आप अपने शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी जो आप ले रहे हैं उसको आपको कम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको शरीर के जो एनर्जी जो लॉस भी करना है उसको भी आपको मेंटेन करने के लिए डेली जो है आपको वॉक, या फिर वॉक अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्विमिंग, बैडमिंटन या कोई भी गेम एक ज्वाइन कर सकते हैं, वो साथ में कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमें आपको ये भी बताना चाहिए कि कई लोगों को जो है मोटापा बहुत ही अर्ली एज में, डिस्पाइट वो हो सकता है खाना ना खाएं या फिर एनर्जी एक्स्ट्रा ना गेन करें तो भी उनको मोटापा हो सकता है। तो ऐसे कारणों में उन्हें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, और कुछ सी बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड या फिर कॉर्टिसोल लेवल, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। स्त्रियों या फीमेल्स में ये अक्सर एक पीसीओडी करके एक बीमारी होती है, उसमें भी इस तरह का मोटापा आ सकता है। तो उसके लिए भी आपको अपने वज़न बढ़ने का कारण जानने के लिए आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो ये एक छोटी छोटी लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं
जिसको आप करके आप हो सकता है अपना अपना वजन कम कर सकते हैं और बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।